विक्रमादित्य और अमृतत्व का रहस्य। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी दयालुता, न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके पास महामंत्री दौड़े दौड़े आए और विक्रमादित्य को बताया कि उनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार है और किसी भी उपाय से उसकी जान बचाई नहीं जा सकती। राजा विक्रमादित्य ने महामंत्री को धैर्य बंधाते हुए कहा, मैं स्वांग बूटी की खोज में निकलूंगा और तुम्हारी पुत्री को अमृतत्व प्रदान करूंगा। विक्रमादित्य ने बिना विलंब किए स्वांग बूटी की खोज का प्रण लिया। उनकी यात्रा आरंभ होती है और वे घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरे गुफाओं में भटकते हुए दिन रात चलते रहते हैं। यह यात्रा आसान नहीं थी। कई राक्षसों और प्रेतों से सामना करना पड़ा। रहस्यमय जंगल का सामना। एक शाम विक्रमादित्य एक घने जंगल में पहुंचते हैं जहां हर दिशा में सन्नाटा है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक एक विशाल अजगर प्रकट होता है। विक्रमादित्य उसे देख निडर रहते हैं और अपनी तलवार खींचकर उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु अजगर असाधारण शक्तियों वाला था और उसने विक्रमादित्य को निगल लिया। अजगर के पेट से बचाव। अजगर के पेट में विक्रमादित्य अंधेरे में घिरे हुए थे। उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपने दिव्य शस्त्रों का स्मरण किया। अचानक उन्हें अपने साथ रखी हुई एक गुप्त अमृत बूटी का स्मरण होता है, जो विशेष परिस्थितियों में ही सक्रिय होती थी। बूटी का प्रयोग करते ही विक्रम को शक्ति प्राप्त होती है और वह अजगर के पेट से बाहर आ जाते हैं। चंद्रदेव का आशीर्वाद। स्वांग बूटी की खोज में विक्रमादित्य आगे बढ़ते रहे। समय बीतता गया और अंधेरा गहराने लगा। अधीर होकर उन्होंने चंद्रदेव से मदद की प्रार्थना की। अचानक आकाश में तेज चांदनी फैल गई। चंद्रदेव स्वयं सशरीर प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारे परोपकार के भावना से प्रभावित होकर मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। उन्होंने विक्रमादित्य को अमृत दिया और कहा, यह अमृत महामंत्री की पुत्री को जीवन दान देने में सक्षम है, परंतु मेरे यज्ञ में सशरीर उपस्थित होने से पूरे विश्व में अंधकार फैल जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सशरीर नहीं रह सकता। इतना कहकर चंद्रदेव ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उज्जैन वापसी और अंतिम परीक्षा। विक्रमादित्य स्वांग बूटी और अमृत लेकर उज्जैन की ओर लौटे, परंतु यात्रा इतनी आसान नहीं थी। उन्हें मार्ग में कई अवरोधों का सामना करना पड़ा। राक्षसों और तंत्र मंत्र के झाता। एक रहस्यमयी तांत्रिक ने उनका मार्ग रोकने की कोशिश की। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से विक्रमादित्य पर हमला किया, लेकिन विक्रम ने अपनी बुद्धि और साहस से उसे हराया। महामंत्री की बेटी का पुनर्जीवन। उज्जैन पहुंचकर विक्रमादित्य ने अमृत की बूंदें महामंत्री की बेटी के मुख में डाली और कुछ ही क्षणों में वह जीवित हो उठी। पूरा राज्य राजा की जय जयकार करने लगा। उन्होंने स्वांग बूटी को जनहित के लिए रख लिया ताकि भविष्य में इसका लाभ सभी को मिल सके। कहानी का अंत और संदेश। इस घटना के बाद विक्रमादित्य की यश और परोपकार की गाथाएं दूर दूर तक फैली। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो अपने प्रजाजनों के हित के लिए हर कठिनाई से लड़ सकता है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।